वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। अलास्का में अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक काफी अहम मुलाकात हुई। हाँ बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस मुलाकात से निकला क्या, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के लिहाज से। हाँ, क्योंकि उम्मीदें तो बहुत थीं। हाँ, उम्मीदें थीं, पर असल में क्या हुआ? क्या वाकई शांति की तरफ कोई कदम बढ़ा है? ये देखना होगा। बिल्कुल। देखिए, ये मुलाकात हुई अलास्का के एल्मेडॉफ एयरबेस पर, और ये अपने आप में खास बात है क्योंकि पुतिन पूरे 10 साल बाद अमेरिका आए थे। 10 साल? ये तो काफी लंबा अरसा है। हाँ, और जानकारी ये है कि ट्रंप ने पुतिन का इंतजार भी किया, बाकायदा रेड कार्पेट स्वागत हुआ। अच्छा। और माहौल को थोड़ा और वो क्या कहते हैं प्रभावशाली बनाने के लिए B-20 बॉम्बर और F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स ने भी गश्त लगाई। यहाँ तक कि दोनों नेता एक ही गाड़ी में, वो जो बीस्ट कहलाती है, उसमें बैठकर मीटिंग की जगह तक गए। यानी माहौल काफी गर्मजोशी वाला दिखाने की कोशिश की गई। बिल्कुल। और ट्रंप ने तो इसे 10 में से 10 की रेटिंग दी, मतलब बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव दिखी। ये दिलचस्प है। तो अगर माहौल इतना अच्छा था तो रूस के लिए, पुतिन के लिए इसके क्या मायने रहे? क्या उन्हें कुछ ठोस मिला इससे? हाँ देखिए, जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसके हिसाब से रूस के लिए सबसे बड़ी बात शायद उसका जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था उसका टूटना है। कूटनीतिक अलगाव। हाँ, और ये भी बात सामने आई है कि अगले शायद 2-3 हफ्तों तक अमेरिका कोई नए प्रतिबंध रूस पर नहीं लगाएगा। अच्छा, ये एक बड़ी राहत है उनके लिए। हाँ, फौरी राहत कह सकते हैं, लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि पुतिन ने ना तो सीज फायर यानी युद्ध विराम पर कोई वादा किया और ना ही किसी तरह की टेरिटोरियल रियायत पर। मतलब जमीनी हकीकत पर कोई असर नहीं फिलहाल। बिल्कुल नहीं। हाँ, उन्होंने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता जरूर दिया। और एक दिलचस्प बात और कही। क्या? पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में ट्रंप व्हाइट हाउस में होते तो शायद ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। एक तरह से ट्रंप की तारीफ। ये तो ट्रंप के लिए पॉजिटिव हुआ। तो मतलब रूस को मिली राहत, डिप्लोमेटिक वापसी, बिना कोई ठोस वादा किए। अब अमेरिका की तरफ से देखें, ट्रंप प्रशासन ने क्या हासिल किया? देखिए, अमेरिका का मुख्य मकसद तो शायद यही था कि पुतिन को बातचीत की मेज पर लाया जाए, और उसमें वो सफल रहे। हाँ, वो तो हुआ। इससे वो शायद भविष्य में नाटो, EU और ज़ेलेंस्की को शामिल करके एक प्रॉपर सीज फायर बातचीत के लिए एक पहला कदम या स्टेपिंग स्टोन की तरह देख रहे हैं। अच्छा, एक शुरुआत की तरह। हाँ, हालांकि फौरन कोई युद्ध विराम की घोषणा तो नहीं हुई, पर ट्रंप ने अपने एजेंडे को कि भाई युद्ध खत्म करना है, उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने मीटिंग को सफल तो बताया, 10-10 कहा, पर यह भी माना कि कुछ अड़चनें बाकी हैं। मतलब कोई ठोस समझौता नहीं हुआ तो सवाल तो रहेंगे ही। बिल्कुल, सवाल तो है। और इसमें यूक्रेन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहाँ हैं? वो तो इस सीधी बातचीत का हिस्सा नहीं थे। सही कहा आपने, वो नहीं थे। और अब काफी हद तक गेंद ज़ेलेंस्की और जो यूरोपियन सहयोगी हैं उनके पाले में है कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हाँ, कि वो इस पहल पर क्या रुख अपनाते हैं। अब ये साफ नहीं है कि ज़ेलेंस्की इन नतीजों को मानेंगे या वैसा ही सकारात्मक रवैया दिखा पाएंगे जैसा ट्रंप और पुतिन ने दिखाया। वैसे पुतिन ने यूक्रेन की सुरक्षा पर बात होने का जिक्र किया था, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया कि अगर यूरोप अड़ंगा न लगाए तो सहमति बन सकती है। अच्छा, तो यूरोप पर एक तरह से उंगली उठा दी। हाँ, कुछ वैसा ही इशारा था। तो अगर हम इसका पूरा सार निकालें तो लगता है कि बड़ी उम्मीदें थीं, ट्रंप के दावे थे, लेकिन युद्ध विराम तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर शायद कुछ तनाव कम हुआ है, बर्फ कुछ पिघली है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। तनाव कम करने की दिशा में ये एक शुरुआत तो है ही, और जाहिर है दोनों नेता अपने अपने देश में इसे एक बड़ी सफलता के तौर पे ही पेश करेंगे। हाँ, वो तो करेंगे। लेकिन अगर असल में देखें तो रूस को ज्यादा ठोस फायदे मिलते दिख रहे हैं। प्रतिबंधों से फौरी राहत, आइसोलेशन का खत्म होना। सही बात है। अब सारा दारोमदार अगली बातचीत पर है, जिसमें ज़ेलेंस्की, EU और नाटो शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर इस मुलाकात ने रूस को कुछ राहत दी, ट्रंप को बातचीत शुरू करने का श्रेय मिला, लेकिन यूक्रेन में जमीनी हालात अभी वैसे ही हैं। आगे का रास्ता यूरोप और यूक्रेन के रवैये पर टिका है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। जैसा कि स्रोत में जिक्र है, पुतिन मानते हैं कि यूरोप का हस्तक्षेप किसी समझौते को मुश्किल बना सकता है। अब सवाल ये है कि ये हस्तक्षेप कैसा हो सकता है, और अब जब बातचीत का दारोमदार असल में यूरोप और यूक्रेन पर आ गया है, तो शांति की संभावनाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है।